जय जय श्री हरवन श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरवन जी महाराज की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। अभी तक श्री नारद भक्ति सूत्र में हम आपके समक्ष 8 सूत्र रख चुके हैं। आज फिर समय मिलो है, ये अवसर है, या में हम 2 सूत्र और रख रहे हैं आपके समक्ष, 9वां और 10वां। 9वें में निरोध में आपने 8वां देखो कि क्या क्या नहीं होना चाहिए भक्ति में। अब 8वें सूत्र के बाद में 9वें सूत्र में क्या चीज को निरोध और कैसे होना चाहिए, ये चीज आई है। और वही चीज कैसे बनी है, ये 10वें सूत्र में है। तो आज हम केवल 9वां और 10वां सूत्र ले रहे हैं। तो 9वें सूत्र में नारद जी ने कही है, तस्मिन् न्यात द्वदिरोधिसुदासीनिताच्च। यहां पे 2 बातें कही गई हैं। तस्मिन् अनन्यता, अनन्यता किसके लिए? प्रभु के लिए, उस भक्ति के लिए। और त्वदि विरोधी जो भी हैं, त्वदि विरोधी उदासीनता, उनके लिए हमें बैर भाव नहीं लेना कि हम बैर में अपना हृदय खराब करें, अपने गुरु को और अपने धर्म को संकट में डालें कि जाके भैया मन में इतना भक्त हो के भी बैर भाव भरो गए। उनके प्रति उदासीनता रखनी है। चा मतलब यहाँ पे जो अर्थ है वो भी है, उदासीनता भी। तो ये हमने जो पद में किया है वो आप समझें। निरोध वह कार्य करें जो भक्ति हरि में बाधा हो। जितने भी लौकिक वैदिक कार्य हैं जो भक्ति में बाधा प्रकट करें, वो सब नारद जी ने पहले सूत्र में भी कही है, वो हटा देनी चाहिए, वो बिल्कुल हटा देनी चाहिए। वो भक्ति में जो भी बाधा कर रहे हैं, भक्ति वही पथ जाए जा हरि सर्वत्र अनन्यता स्रोत। जहां पे भक्ति उसी पथ पे आगे बढ़े जहां पे हरि की अनन्यता प्राप्त हो। हरि की अनन्यता प्राप्त होगी यानी कि आपको हरि के सर्वत्र सब जगह दिखने के अलावा सब कार्य, जैसे अर्जुन सखा भाव में ही भगवान को पोसते आए हैं, तो हमारे नवदा भक्ति में अलग अलग कहे हैं, वात्सल्य के लक्षण हैं, दास्ता में अनुमान, तो ये बहुत सारे लक्षण हैं भक्ति के। तो नवदा भक्ति में जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, पर वो अनन्यता के साथ हो, यानी कि आप कोई दूसरे के आश्रय में ना जाए, केवल एक ही आश्रय हो। विरोध करे जो भक्ति को, अगर कोई आपकी भक्ति को कोई विरोध कर रहा है, बैर न धरे उदासीन से प्रोत। आप अपनी बैर ना रखें, किसमें ओतप्रोत रहना है? उदासीनता में। छोड़ दो भैया भाई, हमें बाकी लिए कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे लिए वो निरर्थक है। क्योंकि बात से अगर बैर करने गए तो अपनो जो हृदय है वो बैरी भाव में लग जाएगा, और वो बैर भाव में लगने पे फिर ठाकुर जी कहाँ हृदय में आएंगे। तो या लिए बात से हमेशा उदासीनता रखे। उदासीनता मतलब ना है, हमें कोई फर्क ना है पड़ रहा, तू कर तो रे भैया विरोध हमारो, का करे वो, तू जितना विरोध हो सके कर, जो बुराई कर सके कर, हमें तो ठाकुर जी में मन लगाना। अगर पलट के हम बुराई की तरफ चले गए और जवाब देने लगे तो उतने में ही हमारा समय व्यर्थ की तरफ जा रहा है। ये ऐसा भाव होना चाहिए। हित विशाल लाल जानो भक्त भक्ति लीन तो भार छेम हरि लेत। ये हमने जानो, जब यह सूत्र को या व्याख्या को हम देख रहे तो बात समझ में आई। एक जगन्नाथ मिश्र भैया है उड़ीसा में, तो एक अपना जो गीता को है योग शेम वहाम्यम,
भगवान ने कहा है कि जो भी कुछ करता है आदमी तो उसका वजन मैं वहन करता हूं, वहाम्यम। तो वहाम्यम का अर्थ उन्होंने थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि भाई कार्य मेरा और भगवान क्यों उठाएं। तो उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए उसको करेक्शन कर दिया, ददाभ्यम, कि खुद ही उठाना पड़ेगा भाई, भगवान क्यों उठाएंगे वजन। और अकस्मात उनके साथ में ये घटना भई है। उनके यहाँ तो भैया जो भजन में लगा रहे तो दाल पानी चीनी ये तो जो उनके भक्तगण हैं वहां से हो गए या जा तरीका से हो गए कि भाई ठाकुर जी कृपा करें, क्योंकि वो तो लगे वही लीन है परमार्थ के लिए या संसार के लिए, उन कामन में अपने लिए कि यो भाई धर्म को जो भी मुंह से कार्य हो सके मैं वो करूं। तो घर में दाल चीनी नहीं भाई, क्या हो। तो एक छोटा सा बालक आयो उनके घर में जब वो गए हुए समुद्र स्नान के लिए जगन्नाथ जी में, और वो बालक घर में आके उनकी पत्नी से बोलो, बहुत सारा सामान लेके आयो पोटली ओटली में बांध के, कि माई बोई बता मैं ये कहाँ रख दूं। तो उनकी पत्नी वो बालक की सुंदरता निरख के रह गई एकदम से, पर उन्हें देखो एक माथे में चोट लगी हुई है। भैया चोट कैसे लग गई लाला तोए? अरे आपके पंडित जी ने ही चोट करी है। अरे अच्छा, इतने निर्दयी पंडित जी कैसे हो गए कि उन्होंने चोट कर दी? कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, मैं ये वजन जो हो मेरी उम्र के हिसाब से अब उन्हें ज्यादा लग रहा हो, तो उन्होंने कही कि ये वजन बहुत ज्यादा उठा रहा है और उठा नहीं पा रहा है, तो उन्होंने वो चोट करी है कि भैया ये वजन उठा के चल तू मेरो। और मैंने वजन उठा लियो और मैं ले आया हूं और चोट साथ में। जब पंडित जी आए घर में तो उनकी श्रीमती जी ने बताया कि ये सामान ये सब देखो, इतना तो तुमने भेजो आज। मैं कहते कहते रह गई कि भाई सामान ना है घर में, पर एक बात गलत करी कि वो सुंदर से बालक के तुमने चोट पहुंचाई जो तुम्हारा वजन उठाने के लिए। ओहो, पंडित जी को तब ख्याल आया क्या बात, अरे आज ही तो मैंने वहाम्यम को ददाम्यम किया। ओहो, भगवान स्वयं चल के आए हैं। तो बहुत सी जगह बहुत घटनाएं हैं। एक पंडित जी है, वो छोटे से राम मंदिर में केवल हनुमान जी को और कथा सुनाते रामायण की रोज थोड़ी थोड़ी करके, और उन्हें मतलब ना है कि भाई और संसार में कोई सुन रहा है कि ना सुन रहा है मेरी कथा को। और जब वो कथा करते रहते करते करते उनके बालक बच्चा भी बड़े हो गए और विवाह के लिए जरूरत पड़ी कि भैया सहस्त्र मुद्रा में लक्ष्मी चाहिए, हजारन में, तो कहां से आए? भगवान ने देखो ये तो मेरे ऊपर है, मेरे ही आश्रय है, अनन्य है, जाए कोई से मतलब ना है, ना कोई से मांगे ना करे ना ये, जाको तो मोह ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वही आकाशवाणी करी कि कल तो ऐसे ऐसे 1000 मुद्राएं मैं दूंगा उसे मुद्रा। पर वो तो कथा में लगे, उनने वो भी ना सुनी। तो मंदिर में एक व्यापारी आया हो भैया, बा ने सुन ली। तो बा ने कही कि पंडित जी आप रोज कथा करो, कल की कथा को ठेका मोह दे दो, मैं 500 रुपया तुम्हें दूंगा। पंडित जी बोले ठीक है भैया, कोई तो सुनने आवे ना है, कोई सुने ना है, सब अपने काम में लगे वहीं, और तेने कहिए तो ठीक है ले लो, ये लो 500 रुपया आपको मैं पहले दे के जा रहा हूँ। लेकिन ठीक है भाई, मेरे को 1000 चाहिए, 500 आ गए, उन्होंने तुरंत घरवाली को दिए, भैया अपने काम को संभाल। अगले दिन कथा वही कथा होके समाप्त हो गई, कोई 1000 रुपया कहीं से नहीं आए। वो व्यापारी बड़ो चढ़ो और मंदिर में पैर पटक के वाले मारो कि भैया ये तो मेरे साथ में अन्याय हो गया, मेरा 500 रुपया भी चलो गया, और कैसी भविष्यवाणी मैंने सुनी है यहाँ पे आकाशवाणी। अब पैर वाको चुपक गए हो मंदिर के फर्श पे, जैसे लकुआ से मारे गए, पैर उठे ही ना है वाको। अब वो भगवान से विनती करे, महाराज ये क्या है, इतना दंड काहे दे रहे हो भैया कोई? तो बोले कि मैंने घोषणा करी, तेने सुन ली, जो मेरे भक्त को सुननी चाहिए, और तू आयो तो मेरे रूप में ही आयो, तू मुझे आवे कोई भी चीज मांग के जावे और मैं करूं तेरी। अब तू मेरे भक्त को 500 रुपया दे चुको है, 500 और दे की बात करे तो मैं तब पाम छोड़। तो उसने कि महाराज मैं दूंगा। तो भगवान की ऐसी अनेकानेक कथाएं हैं
जो भगवान के आश्रय हुए और उन्होंने भगवान में ही विश्वास रखो और कोई पे ना रखो, तो अपनो एक इष्ट पकड़ो, एक आश्रय। तो ये हमने अंतिम पंक्ति में यही मारे के हो, हित विशाल लाल जानो भक्त भक्ति लीन तो भार क्षेम हरि लेत। उसकी क्षेम जो भी उसकी कुशलता है वो सब भगवान देखेंगे। अब 9वें के बाद में अब 10वां सूत्र है, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्याश्रयाणाम का त्याग करना ये अनन्यता है, और किसी का आश्रय नहीं करना ये अनन्यता है। तो पहले सूत्र में हमने बताया 2 चीजों को, एक तो अनन्यता और दूसरी चीज उदासीनता बैरियर के लिए। जो विरोधी हैं उनसे विरोध ना है, उदासीन होना है, ये करनो है भक्ति में अगर जा रहे हो। अब यहां पे बता रहे हैं कि अन्य सभी को त्याग करके और जब आप एक को भजोगे तब वो अनन्यता कहलाएगी। नारद कहत त्याग कर सभी आश्रय, केवल एक को होए। जग लोक में अनन्य कहावे, सदा हरिता पर प्रसन्न होए। जग और लोक में तो अनन्य कहाएगो ही कहाएगो, बापे हरि भी प्रसन्न होंगे। हरि प्रसन्न कैसे होंगे? रीझ के आएंगे कि हाँ भाई याकू और कोई को आश्रय ना है। ऐसे गंगाधर उपमन्यु भय वो शिव जी के अनन्य भक्त। शिव जी ने कहा कही कि भैया ये बहुत प्रसन्न हूं जो जाके मैं वरदान देना चाहूं, पर एक भगवान की ये इच्छा है कि फिर भी फाइनल टेस्ट जाको देख लूं भैया। तो वो इंद्र के भेष में आए, स्वयं इंद्र बन गए और उनको नंदी ऐरावत बन गयो, त्रिशूल उनको वज्र बन गया। वह रूप में वो तुरंत वहां पे आए और बोले भैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम बहुत पूजा पाठ करो और मैं तुम जो भी वर मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। तब उनने गंगाधर उपमन्यु ने उनको उत्तर दिया कि मैं शिव जी को भक्त हूं, तो मैं शिव जी से ही लूंगा जो भी कुछ लूंगा। उनको दियो मैं कीड़ा पतंग, कोई जाति में कोई कहीं पे जाके पढ़ने को तैयार हूं, उनको दियो क्योंकि मैं उनको हूं। और तुम्हारो दियो मैं स्वर्ग भी नहीं लूंगा। तो ये है अनाश्रय की बात। तो हरि उसी समय शिवजी महाराज प्रसन्न हुए और वरदान दियो। अन्य बहुत बहुत कथाएं हैं या चीज की, बहुत बहुत कथाएं हैं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो मैं यहां संक्षेप में आपको बता रहा हूं। दूसरे पद में यही की व्याख्या में मैंने लिखा है, जाने बनाए जग यंत्र वो, बड़ो या यंत्र बड़ो होए। जिसने ये यंत्र बनाए दुनिया के, जो मशीन आपको दिख रही है, लक्ष्मी जी ये सोने के रूप में आपको दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये बड़ी बड़ी मशीन चलती हुई कारखाने में दिख रही है, वो बड़ी है। ये जाने बनाए और बाको दिमाग बड़ो है। ये एक बात आवे। और ये बात कब आई है? एक बहुत पहले की बात है। श्रीमन नारायण कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है, वो अमेरिका गए और अमेरिका जाने पे वहां पे आज की डेट में हम जाए रोबोट के में आदमी जैसो एक मशीन दिखाई और वो चलते फिरते और ये सब काम करते हुए, और उनसे कही कि आप बताओ कि अब हमारे देश के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस मशीन को देख के, इस यंत्र को देख के मैं भावना ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा देश बहुत उन्नत है, पर तुम्हारे यहाँ ये दिमाग है जो इस मशीन को बना सकता है। मैं उस दिमाग की जरूर प्रशंसा करूंगा, इस वजह से तुम्हारी देश की जरूर तारीफ करूंगा। तो ये जो संसार बनाने वालों है उसकी तारीफ हो या संसार में बनी हुई वस्तुओं में लगे हम, ये नारद जी ने भेद बताया।
धन कर्म योग अन्यादि देव छोड़ एक ही आश्रय होए। बहुत से लोग धन को आश्रय ले में, भाई गंगा जी पे आरती हो रही और एक सेठ जी के पुत्र अपने नौकरन के साथ चांदी की थाली में पूजा का सामान लेके वहां पहुंचे और पूजा करके और थाली चांदी की यमुना जी में ही बिसार दी। तो नौकर ने कही मुझे घर पे डांट पड़ेगी भैया, ये चांदी की थाली ही, सामान तो करो करो, चांदी की थाली भी कर दी। तो वो धन के उसमें माने तुरंत नौकर देगी ऐसी 10 थाली अभी खरीद के मैं तुझे रास्ते में दे दूंगा, मुझसे ऐसी बात मत कर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धन को ना मान के कर्म को माने आश्रय, कि भाई हमारा तो कर्म है, हम तो खेती कर लेंगे, हम चाकरी कर लेंगे, वो कर्म के आश्रय में। हमारा तो कारखानों चला लेंगे, हम व्यापार कर लेंगे, वो कर्म के आश्रय में लगे हुए। तो आश्रय कैसो होना चाहिए? जो सर्वत्र है, जग व्यापी है, जाने संसार बनायो, बाकी शरणागत होना चाहिए। कोई अगर देखें कर्म के भी 2 भेद हैं, एक तो ये व्यापार खेती जामे जामे, दूसरे लोग और भी लगे, ये तो बहुर्मुखी कहलाएंगे। अंतर्मुखी में हम योग कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, और जप करके भगवान को हम अपने वश में कर लेंगे, हम इतना अनुष्ठान कर देंगे कि भगवान हमारा ये काम बना दे। तो ये चीजें आश्रय की नहीं है, ये काम बनाने की तो हो सके। आश्रय जो आपको वह पथ पे ले जाए, वो हरि के पास पहुंचे, जहां हरिवंशी धुन सुनने में आए। हरवंश स्वरूप जो प्रेम की लीला है प्रभु की, भक्ति के हृदय में ही खेले भगवान। भगवान कोई के बस में ना है, केवल एक भक्ति के। अन्यादि देव, कोई कहे कि या देवता के इतने दिन कर लो और या की पूजा कर लो और ऐसे कर लो, जो भी मानो भाई करो, पर दूसरे के पास काय को इधर से उधर भागो, एक ही आश्रय हुए। अब अंतिम पंक्ति में अनन्य फनन्य ब्रज कथा को जाने वही हरि को होए। अब अनन्य के साथ में हमने फनन्य अपनो ब्रज को लगा लिया, और ये क्यों लगाया हो ये आपको बतावे एक छोटे से में। हमारे यहाँ ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा उठे, और बड़ी जोर जोर से बड़ी बड़ी परिक्रमा उठे, और वहां में बल्लभ कुल के गोस्वामी जो आमे, उनकी कथा बहुत बड़ी उठे। तो ये कथा बा समय की है, काफी समय प्राचीन, कि जब गोस्वामी अपना कर्म भी करते और सेवा में भी रहते, तो नंदगाम के गोसाई अपनी फसल काट के बाजरों लेके आ रहे, और यहां से यात्रा रुकी वही नंदगाम में, और नंदगाम में यात्रा रुकी वही। तो गोसाई जी वहां प्रवचन कर रहे जो बल्लभ कुल से, और वो कह रहे भगवान के विषय में अपनी अपनी कथा। इतने में वो बोरी लेके आए, तो वो भी ठहर गए वहां खड़े खड़े। बोरी रखी तो लोगों ने कहा अरे नंद राय की जय, नंद बाबा की जय। ये भैया गोसाई जी आ गए नंदगाम वाले। तो उन्होंने कही भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे कथा करके? भैया हम तो कथा करके प्रभु की अनन्यता में हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये बोरी उठाए चल रहे हो? तो बोले हम फनन्यता में। बोले अनन्यता तो हमने सुनी, ये फनन्यता क्या है? तो बोले अनन्यता क्या है ये बताओ। बोले हम गणेश शिव आदि, तो हम अनन्यता करें, हम कोई और देवता की ना उपासना करें। तो बोले हम कौन कौन की? बोले गणेश जी की, शिव जी की, इंद्र की, ये देवी की और या की हम ना करें। तो बोले तुम्हारी फनन्यता में क्या हो गए? बोले हमारी फनन्यता में तो केवल एक कन्हैया है, बाकी सिवा कुछ है ही ना। तो ये हमारी फनन्यता है। तुम्हें तो ये नाम मालूम है हमें, और दूसरे नाम भी ना मालूम है, हम उपासना तो क्या करेंगे? तो ये अनन्यता की पराकाष्ठा है। श्रद्धा के ये भाव हैं कण कण में, पल पल में। एक कथा आपने और सुनी कि एक बार एक संत आए हुए, तो एक और छोटी सी कथा प्रसंग बता मैं। एक बार एक संत गण वृंदावन से होते हुए परिक्रमा मार्ग में ऐसे चल रहे, तो उनने खेत में क्या देखो कि सामने से गुजरी आ रही है।
और वो खाने की पोटली अपने सिर पे रखे है अपने पति को खेत पे पहुंचाने के लिए, और बाकी ऊपर माने अपनी घिसी हुई सी वो चप्पल रखी हुई है। तो बोले कि अरे ये कैसे सांसारिक प्राणी है, ये भी ज्ञान नहीं है कि खाने की वस्तु अन्न के ऊपर इन्होंने चप्पल रखी हुई है। तो वो संत ने उन्हें रोका, बहुत बड़े नामी संत, और पूछे, अरे ब्रजबाला मुझे ये तो बता तू कहाँ जा रही है। बोले महाराज मैं तो खेत में अपने पति को ये आहार लेके पहुंच रही हूं। बोले आहार लेके तो जा रही है, पर ये आहार के ऊपर तेरे कैसा मुकुट सजा रखो है। बोले का ऊपर मुकुट के दर्शन भय का। बोले हाँ भय। तो आनंद आया। बोले बहुत आनंद आया। बोले ये मुकुट यहाँ को ना है, कोई दूसरे स्थान को है। बोले नहीं ये यहीं को है। बोले क्यों। क्योंकि कही गई है ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मार्ग ब्रज रज है, और ये चप्पल तो इतनी ब्रज रज में घिस चुकी हैं कि मेरे पति को भी तो कुछ प्रसाद मिल जाए वो जा रज को, तो या लिए मैंने वो ऊपर रखी है। तो ये भाव है, ये आनंद को भाव है। अनन्य फनन्य ब्रज कथा को जाने वही हरि को होए, ये हमने लिखो। और ये अंतिम पंक्ति, हित विशाल लाल मति यह आयो कण कण पल पल इष्ट को होए। यानी कि हर कण में, हर पल में, हर कार्य में अपने इष्ट को ही समझे। बाकी देने बाय से हमें ही परकर मिल लो है, बा से हम कोई से मिले हैं, बाने हमारा काम बनाए हो है, और वो ही हर समय होना चाहिए। जब ये रसास्वादन आएगा तब ये अनन्यता आएगी। ये बात हमारी समझ में आई जो नारद जी महाराज ने कही, वो आप तक पहुंचाई है। आनंद आया होगा तो सभी को जय जय श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम से विशाल लाल गोस्वामी की जय जय श्री हरिवंश।